नमस्कार, जय हिंद। लद्दाख से बहुत बड़ी खबर है। चीन को ऐसा जवाब दिया भारत की सेना ने। चीन की सेना जिस तरीके से पीएलए अपने कुख्यात और अपने झूठे प्रपंच मक्कारी के लिए जानी जाती है, उसी ने धोखा दिया। पहले तो कहा कि हम इस पॉइंट से हट जाएंगे, लेकिन जब भारत की टुकड़ी उनको देखने जाती है तो उस पर हमला कर देते हैं, पत्थरों से हमला कर देते हैं। गलवान घाटी में बहुत बड़ी भयंकर घटना हुई है। भारत के इतिहास में इस तरीके का धोखा चीन ने 1962 में दिया। अब दूसरी बार ये इतना बड़ा धोखा हुआ और भारत की सेना ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले तो आपको बता दें, जब टुकड़ी भारत की देखने जाती है कि इन्होंने 14 पॉइंट के जहां से उनको वापस हटना था पीएलए की आर्मी को, लेकिन जब वहां छोटी टुकड़ी जाती है भारत की, लेकिन चीन की सेना 300 की संख्या थी। वो पत्थरों के पीछे छुपे रहते हैं, वहां डंडे और उनके पास पत्थर थे और उन्होंने उन पे अटैक किया। जब भारत की आर्मी को पता चलता है तो फिर और लोग जाते हैं और 55 भारत की संख्या होती है, 300 पीएलए की आर्मी के होते हैं, लेकिन तब भी उनको ऐसी धुलाई की कि चीनी अब याद करेंगे और पीएलए आर्मी एक भगोड़ी आर्मी और एक कायर और धोखेबाज आर्मी कही जाएगी। आपको बता दें, 20 कैजुअल्टी, 20 भारत के जवान वीर गति को प्राप्त हुए और वही 43 से 50 चीन के डरपोक धोखेबाज सैनिक थे, उनको मौत के घाट उतार दिया और चीन को ऐसा करारा जवाब दिया उनके धोखेबाज सैनिकों को कि उनके आर्मी के पीएलए के हेलीकॉप्टर उनको उठाने के लेके आए और बॉर्डर पर गलवान घाटी पर इस तरीके के रात में, अंधेरी रात में जो पीठ पीछे इस तरीके से वार किया पत्थरों से, वो चीन की कायर आर्मी और उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर को दिखाता है। ये बहुत बड़ी खबर है। चीन जिस तरीके से बौखला चुका है, पहले तो दुनिया में कोरोना वायरस दिया, अब दूसरी तरह के इस तरीके से कभी वो ऑस्ट्रेलिया को धमकी देता है, कभी इंग्लैंड को धमकी देता है, कभी अमेरिका को धमकी देता है। अब भारत पर उसने इस तरीके का अटैक किया और भारत की सेना ने उस पीएलए के डरपोक आर्मी और धोखेबाज आर्मी को घर में घुस के मारा और उसके 50 से ज्यादा कैजुअल्टी हुई। पीएलए ये कह रही है कि हम अपनी कैजुअल्टी नहीं बताएंगे, लेकिन भारत की आर्मी से ये कंफर्म सूत्रों से पता चल गया है कि उसके 50 से करीबन सैनिक मारे गए। उन धोखेबाज सैनिकों को मार गिराया जो जिस तरीके से भारत की सेना पर उन्होंने अटैक किया। पहले तो जब वो समझौता करते हैं, बातचीत करते हैं, शांति की बात करते हैं, कहते हैं कि हम वापस चले जाएंगे, लेकिन जब भारत की टुकड़ी वहां पर चेक करने जाती है तो वो 300 के संख्या में रहते हैं और डंडे रहते हैं, पत्थर रहते हैं उनके हाथों में और रात में वो अटैक करते हैं। उसके बाद इस तरीके के भारत की आर्मी ने उनको करारा जवाब दिया है और वो अपने डेड बॉडी उठाने के लिए हेलीकॉप्टर लेके आते हैं। ये साफ सा संकेत है कि अब नेहरू का टाइम नहीं है, ये कांग्रेस का टाइम नहीं है। आपको बता दें कि ऐसा ही घटनाक्रम 2013 में हुआ जो कांग्रेस के समय में, लेकिन उस समय कांग्रेस चुप रही। 62 की तरह भी 62 में तो थोड़ा बहुत युद्ध देखा गया, लेकिन 2013 में चीन ने कैप्चर किया था भारत की भूमि को, लेकिन कांग्रेस ने किसी को नहीं बताया, भारत को भी पता नहीं चला। लेकिन इस समय बदल चुका है। जैसे ही चाइना ने गलवान घाटी को कब्जा करने की कोशिश की, भारत की आर्मी ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके पीएलए के डरपोक कायर सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये भारत की आर्मी है, उनके लिए जय हिंद कहिए। उन जवानों के, वीर जवानों के लिए हम मौन धारण करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन चीन अब कायर जिस तरीके से भारत को हर तरीके से वो घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको अब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चाहे उसके चाइना के प्रोडक्ट हो, चाहे चाइना के सामान हो, हर तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। चाइना को अब इतने टुकड़े होने पड़ेंगे, चाइना को, तिब्बत को भी आज़ाद होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जड़ है कि तिब्बत जो शांतिप्रिय देश था, जो बौद्ध धर्म शांति का संदेश देता है, उस पर पीएलए के आतंकी कब्जा कर बैठे हैं। भारत की सेना ने किस तरीके से चीन को करारा जवाब दिया और उसके 43 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया, जो भारत की सेना ने करारा जवाब दिया है और पीएलए को चेतावनी दी है कि अगर इस तरीके से तुमने
गुस्ताखी करने की कोशिश की तो दोबारा तुम्हें ऐसा पेलेंगे कि तुम्हारी पीढ़ियां याद रखेगी। और ये बहुत बड़ी घटनाक्रम है भारत चीन सीमा से, ये बहुत बड़ी घटनाक्रम है कि इस तरीके से बहुत बड़ी, इस तरीके की किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा कैजुअलिटी होगी दोनों साइड से। चीन को ये अंदेशा नहीं था कि भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन अब समय बदल चुका है। चीन को जूतों से पीटा जाएगा और चीन को जिस भाषा में समझाना पड़ेगा उस भाषा में समझाया जाएगा। चीन क्योंकि सही भाषा नहीं समझता है, चीन को लगता है कि चीनी हिंदी, चीनी भाई भाई, लेकिन चीनी आतंकियों का भाई है। चीनी आतंक भाषा समझता है, वो आतंकी है, क्योंकि चीन हमेशा आतंक को सपोर्ट करता है और किस तरीके से वो पूरी दुनिया में अपना एक छत्र राज करना चाहता है। इसी वजह से वो कभी वायरस बनाता है, कभी उसके आतंकी सेना वायरस फैलाती है। तो अब लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो ग्लोबल टाइम्स बौखलाकर तमाम चीज़ें बौखला रहा है। वो ग्लोबल टाइम्स इस तरीके की बातें कर रहा है। जब आपको शक्ति मिलती है तो आप शक्ति का प्रयोग मानवता की सेवा के लिए, वर्ल्ड की सेवा के लिए करते हैं। लेकिन चीन अपनी कम्युनिस्ट मानसिकता के कारण पूरे देश में, विदेश में, चाहे वर्ल्ड में वो कम्युनिज्म फैलाना चाहता है। लेकिन कम्युनिस्ट एक मरी हुई विचारधारा है और कम्युनिज्म पूरी दुनिया से खत्म होगा। इस तरीके से आतंक का नाम ही कम्युनिज्म है। तो भारत की सेना के 20 जवान जो हमारे वीर गति प्राप्त किए, उन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए चीन के जवानों को इस तरीके से जवाब दिया। उनका साहस और उनके साहस के लिए आपको सलाम करना पड़ेगा, उनके लिए सल्यूट करना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने चीन के दांत खट्टे कर दिए। जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 56 इंची कहाँ है, ये 56 इंची है कि चीन को उससे डबल नुकसान कराया। चीन ये चाहता था कि हम पर कोई तिनका भी न उठा पाए। हम तो ऐसे हैं, हम ड्रैगन हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। लेकिन वो उसकी ये भ्रांति दूर कर दी और उसका ये भ्रम दूर कर दिया कि चीन से कोई टकरा नहीं सकता। चीन अपने खिलौने, अपने थर्ड क्वालिटी के सामान किसी तरीके से ये परेड में दिखा ले, लेकिन सामने अगर उसमें हिम्मत है तो वो सामने लड़ाई कर सकता है। लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है, उसने पीठ पीछे पत्थरों को और चोटियों के पीछे छिपकर इस तरीके से वार किया। तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। हमारे इतने वीर सैनिक भी शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त किए, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। लेकिन चीन को जवाब दिया वो बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि चीन ये सोचता था कि शायद उस पर कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन चीन को समझ में आ गया है कि अब इसका इलाज होगा। चीन को समझना चाहिए कि वो भारत से नहीं टकरा सकता है। भारत भी उससे दो हाथ करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा और चीन को इतने टुकड़े कर सकता है, चीन को दुनिया से मिटा भी सकता है। भारत में वो पूरी ताकत है और पूरी दुनिया आज चीन के खिलाफ है। और चीन के इस विस्तारवादी, इस वायरस, ये चीन वायरस बन चुका है और उसको मिटाने का भी काम पूरी दुनिया कर सकती है। इसलिए चीन को अगर शांति से रहना है तो शांति से रहे। अगर इस तरीके से ये धोखेबाजी का काम करेगा तो उसको इसी तरह से करारा जवाब मिलेगा। और उसको इस बात का अंदेशा होना चाहिए कि चीन के अंदर जो लोकतांत्रिक आवाज़ें हैं उसको अगर हवा मिल गई तो 1 सेकंड नहीं लगेगा चीन को धराशायी होने में। आपको पता है यूएसएसआर किस तरीके से शीत युद्ध में ताश के पत्तों की तरह से बिखर गया, उसी का अब सेकंड पार्ट चीन होने वाला है। चीन को ये बात नहीं भूलनी चाहिए। आप भले ही अपना कितना भी कंट्रोल कर ले, लेकिन शी जिनपिंग को ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन बिखर जाएगा, चीन के इतने टुकड़े हो जाएंगे। चीन को भले ही चीन ने आज तक अपनी जो लोकतंत्र की आवाज़, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस को दबा रखा है, लेकिन चीन के अंदर के लोग भी इस पीएलए और इस कम्युनिस्ट के कुशासन से त्रस्त हैं। और चाहे हांगकांग हो, ताइवान हो, वियतनाम हो,
पूरा जो चीन का जो ये मकड़ जाल है उससे परेशान है, और पीएलए को सबक सिखाने के लिए पूरी दुनिया एक साथ खड़ी होगी। तो भारत के जो जवान वीरगति को प्राप्त हुए उनके लिए हम नमन करते हैं, और चीन को ये संदेश देते हैं, चीन को ये चेतावनी देते हैं कि आइंदा ऐसी धोखेबाजी मत करना, नहीं तो चीन का नामो निशान दुनिया से मिट सकता है। भारत ने उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। अब उसे समझ में आ गया होगा कि ड्रैगन एक मिथ्या है, ड्रैगन कोई रियलिटी नहीं है, और ड्रैगन इस दुनिया में है ही नहीं, और ख़त्म हो जाएगा ड्रैगन। जय हिंद, जय भारत।